अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो है ब्लैडर कैंसर। कि अगर आपके ब्लैडर में कैंसर हो जाए तो उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं, किन वजूहात से ब्लैडर कैंसर होता है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं आमतौर पे ब्लैडर कैंसर के, उनका जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो होता है कि डॉक्टर साहब हमें पेशाब में खून आ रहा है। एंड उसके बाद हम उनके टेस्ट करते हैं और फिर पता चलता है कि इनको ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, जिसमें जो नंबर 1 टेस्ट है वो है आपका अल्ट्रासाउंड और पेशाब का भी टेस्ट है, ताकि हम देख सकें कि ये किसी अद्वियात की वजह से तो नहीं, इनको खून लग रहा है और वाकई खून आ रहा है या नहीं। जो ब्लैडर कैंसर है उसके कई वजूहात हैं और इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट वजूहात हैं उसमें सिगरेट हैं। अगर आप सिगरेट ज़्यादा पीते हैं तो आपको ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। सिगरेट का मतलब सिगरेट ही नहीं, सिगार भी है, पाइप्स भी हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली पी रहे हैं तो उसमें ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप मर्द हैं तो आपको ब्लैडर कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप किसी डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे खालों को रंगा जाता है, तो उसमें भी ब्लैडर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को ब्लैडर कैंसर है, फैमिली का मतलब है कि अगर आपके वालिद को, आपकी बहन को, आपकी फर्स्ट रिलेटिव्स जो हैं, अगर उनमें से किसी को ब्लैडर कैंसर है तो उसमें भी आपके ब्लैडर के कैंसर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शंस या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, अगर आपका ब्लैडर मुसलसल इन्फ्लेम्ड रहता है किसी भी वजूहात से, तो उसमें भी ब्लैडर के कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। लिहाजा जब एक पेशेंट मेरे पास आता है तो वो मुझे पूछता है कि डॉक्टर साहब आपको वो मुझे बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे यूरिन में ब्लड आ रहा है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि आपको दर्द होता है पेशाब में खून आते हुए या नहीं। और अगर वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द होता है जब मैं पेशाब करता हूँ, मुझे पेशाब भी बार बार आता है, मुझे पेशाब रोक रोक के आता है, तो मैं और मेरे जैसे बहुत से यूरोलॉजिस्ट ये सोच सकते हैं कि हो सकता है इसको इन्फेक्शन हो, तो हम उसका टेस्ट करवाते हैं। बिकॉज़ बिलअमूम जब कोई पेशेंट ब्लैडर कैंसर के साथ आता है तो उसको दर्द नहीं होता पेशाब में, उसका पेशाब खून के साथ आ रहा होता है और उसमें दर्द नहीं हो रहा होता उसको। इसके अलावा उसको कमर में भी दर्द हो सकता है। पेशाब का बार बार आना भी ब्लैडर कैंसर की एक वो किस्म है, पेशाब हर थोड़ी देर बाद आना। याद रखें, जितने आपके टॉक्सिक चीज़ें हैं जो आप खाते हैं या जिनको आप इनहेल करते हैं, जिससे आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट है, डाई इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, वो आपके खून में जाता है, फिर वहाँ से या आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फिर लिवर से जाता है, फिर वहाँ से होके आपकी किडनी में जाता है, फिर किडनी में हो सकता है आपका ब्लैडर में रहे। तो जितनी देर आप होल्ड करते हैं, जितनी देर आप पेशाब को रोक के रखते हैं, उतनी देर वो उससे कांटेक्ट में रहता है आपके ब्लैडर से और उतना उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपको कैंसर करे। लिहाजा पेशाब रोकना अच्छी बात नहीं है। जब आपको पेशाब आ जाए तो जाके आप पेशाब कर लें, दैट इज़ अ गुड थिंग। अब आते हैं ब्लैडर कैंसर की इलाज क्या है। नाउ अगर आप ब्लैडर कैंसर को बर वक्त पकड़ लें हम, तो इसके बड़े अच्छे प्रोग्नोसिस हैं। ब्लैडर बुनियादी तौर पे एक थैली होती है और इसमें जब एक ग्लास जितना पानी के ग्लास जितना पेशाब आ जाए, तो उसको 200-300 ml होता है, तो आपको महसूस होता है कि मुझे जाके पेशाब कर लेना चाहिए। ब्लैडर की कई लेयर्स होती हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है वो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ये मेरे होंठ की है या मेरे मुंह के अंदर की लेयर है, उसको म्यूकोसा कहते हैं। उसके आगे उसका पट्ठा होता है जो ब्लैडर को सराउंड करता है। इसी तरीके से एक और पट्ठा है, तो वो आपको जब आप पेशाब करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेशाब को बाहर निकाल देता है। जब आपका कैंसर इस लेयर, पहली लेयर तक जो म्यूकोसा की लेयर है, वहाँ तक फैला हो, तो वो बड़ा अच्छा है, हम उसको वहीं कंट्रोल कर देते हैं और ब्लैडर में ही दवाइयाँ डाल के उसको कोशिश करते हैं कि यहीं कंट्रोल हो जाए। लेकिन जब वो पट्ठे तक फैल जाता है तो हो सकता है कि फिर हमें पूरा ब्लैडर निकालना पड़े, हो सकता है कीमोथेरेपी करनी पड़े, हो सकता है हमें उसकी रेडिएशन करनी पड़े, डिपेंडिंग कि और ब्लैडर कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है। लिहाजा ब्लैडर कैंसर या उसकी अलामात अगर आपको महसूस हों तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने डॉक्टर से जल्द अज जल्द रब्ता करें, आप क्लिनिक तशरीफ़ लाएँ। हम आप ब्लैडर कैंसर का ना सिर्फ इलाज ऑफ़र करते हैं बल्कि जो बाकी उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें हैं उनको भी मैनेज करते हैं। ब्लैडर कैंसर बहुत सी सूरत हाल में एक ट्रीटेबल बीमारी है अगर वो बर वक्त हमें उसकी तशख़ीस मिल जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।